हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एरर हैंडलिंग के बारे में जावास्क्रिप्ट में। तो अगेन आपको कुछ नहीं करना है, पूरा ट्यूटोरियल देखना है एंड तक। काफी कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है, काफी कुछ नया सीखेंगे आप। ठीक है, तो एरर हैंडलिंग क्या है, क्यों यूज करते हैं हम? ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में एरर हैंडलिंग यूज किया जाता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्रैश ना हो। ठीक है, स्टेबिलिटी बनाने के लिए जो भी एरर आए उसको हैंडल कर लिया जाए रन टाइम पे, एंड उस एरर की वजह से जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा एप्लीकेशन है, वो क्रैश ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं ट्राई कैच के बारे में। अब देखिए ट्राई कैच क्या है, क्यों आया, ये समझते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारे पास कोड है कंसोल डॉट लॉग। मैं ले लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हाय। ठीक है, एंड उसके बाद मैं लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग। एक मैं वेरिएबल कंसोल करता हूँ जो डिक्लेयर्ड नहीं है, ठीक है, एज नाम का। उसके बाद मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया हाय एज हेलो। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब स्क्रिप्ट रन होगा, जब ये मेन डॉट जेएस फाइल जब रन होगा, ठीक है, तो हाई कंसोल हो जाएगा। एज वेरिएबल जो है डिक्लेयर्ड नहीं है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। एंड अगर एरर आ गया ना रन टाइम पे, एक बार एरर आ गया तो आगे का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है। ठीक है, एंड इससे क्या हो सकता है, हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ रन होना, सपोज किसी वेरिएबल या किसी रीजन की वजह से एरर आ गया। ठीक है, तो आगे का जो कोड लिखा गया है वो रन ही नहीं होगा, एप्लीकेशन हमारा क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं ट्राई कैच। अब देखिए यहाँ पे अगर हम आए, यहाँ पे ब्राउज़र में आए, कंट्रोल शिफ्ट जे करें कंसोल चेक करने के लिए। देखिए हाई प्रिंट हुआ है हमारे पास। ठीक है, हाई प्रिंट हो गया है। एज हमने यहाँ पे कंसोल किया है, एज डिक्लेयर्ड नहीं है, तो यहाँ पे एरर आ चुका है, रेफरेंस एरर, एज इज नॉट डिफाइंड। लेकिन उसके आगे का कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो गया है, रन होना बंद हो गया है। जैसे ही एरर मिलता है, आगे का कोड रन होना बंद हो जाता है, तो हेलो कंसोल नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रख देंगे ट्राई कैच में। ट्राई कैच एरर हैंडलर है। जो भी एरर आता है वो कैच में चला जाता है, एंड आगे का जो आपका कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। एप्लीकेशन जो हमारा है वो क्रैश नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपली ट्राई कैच सिंटैक्स है। यहाँ पे मैंने डाल दिया ट्राई कैच। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, ट्राई के अंदर, एंड इसके ऊपर हम लोग एक कंसोल डाल देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिफोर ट्राई कैच। ठीक है, बिफोर ट्राई लिख देता हूँ। ठीक है, ट्राई कैच नहीं, बिफोर ट्राई। एंड एक और कंसोल डालते हैं यहाँ पे, यहाँ पे डाल देते हैं आफ्टर ट्राई। ठीक है, ट्राई नहीं ट्राई, सॉरी। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, एरर को कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख देंगे एरर इज हेयर। ठीक है, एंड इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कंसोल कर लेंगे। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये कंसोल हो जाएगा। ठीक है, अब ट्राई कैच के अंदर जो कोड लिखा गया है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, हाई कंसोल हो जाएगा। अब यहाँ पे एरर है। ठीक है, अब इस लाइन पे एरर है क्योंकि एज जो है वो डिक्लेयर्ड नहीं है। तो लाइन नंबर 5 के बाद जो ट्राई के अंदर कोड लिखा गया है, लाइन नंबर 5 के बाद जो ट्राई के अंदर कोड लिखा गया है, सिर्फ ट्राई के अंदर, वो अब रन नहीं होगा, ये सीधा कैच में आ जाएगा। ठीक है, तो एज के बाद कंसोल डॉट लॉग एज के बाद जितना भी आप कोड लिख दो ट्राई के अंदर, वो स्किप हो जाएगा, सीधा एरर सेक्शन में आ जाएगा, कैच सेक्शन में आ जाएगा। एंड जो भी यहाँ पे एरर होगा वो कंसोल हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई कैच यही करता है कि जो एरर होता है उसको कैच में ले लेता है। ठीक है, जो हम लोग ट्राई में लिखते हैं कोड, ट्राई में जो एरर होगा वो कैच में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं, एंड यहाँ पे अगर हम आते हैं तो देखिए बिफोर ट्राई सबसे पहले ये कंसोल हो चुका है। हाय हमने लिखा था ट्राई के अंदर, ये कंसोल हो चुका है। एंड देखिए उसके बाद यहाँ पे एरर था। ठीक है, तो हेलो कंसोल नहीं हुआ है, तो उसके बाद वाला कोड इग्नोर हो जाता है, एग्जीक्यूट नहीं होता है, सीधा कैच में आ गया। एंड जो भी एरर था वो हमें दे दिया। देखिए रेफरेंस एरर, यहाँ पे हमने कंसोल किया था, एरर इज हेयर, यहाँ पे है एरर इज हेयर, रेफरेंस एरर, एज इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, एट दिस लाइन नंबर ये बता दिया। ठीक है, कि लाइन नंबर 5 के पास एज डिफाइंड नहीं। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए ये एरर जो है ये एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं, एंड एक और चीज, यहाँ पे हमने लिखा था कैच, एंड यहाँ पे हमने कंसोल किया था, एंड उसके बाद जो कंसोल यहाँ पे लिखा गया है आफ्टर ट्राई, वो एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन क्या हो गया, क्रैश होने से बच गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो एरर होता है, ये वाला एरर कैच के अंदर जो एरर है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम आएंगे, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ एरर। ठीक है, टाइप ऑफ ऑपरेटर की मदद से हम लोग चेक कर लेंगे
ये जो एरर है ये ऑब्जेक्ट होता है। तो टाइप ऑफ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ एरर, कंट्रोल से सेव करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब देखिए इसका ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक तो हम लिख सकते हैं एरर डॉट मैसेज, ठीक है, एरर डॉट मैसेज लिख सकते हैं इस तरीके से। तो एक सेकेंड, मैसेज का स्पेलिंग हमने गलत लिख दिया, ठीक है। एरर डॉट हमने यहाँ पे मैसेज लिखा तो हमें सिर्फ मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एज इज नॉट डिफाइंड जो मैसेज था, ठीक है। अगर एरर डॉट, अगर यहाँ पे शायद टाइप होता है, तो अगर हम एरर डॉट टाइप लिखे तो ये काम नहीं किया। क्या होता है यहाँ पे एरर डॉट नेम, सॉरी एरर डॉट अगर शायद हम नेम करें तो देखिए यहाँ पे नेम आ जाएगा कि जो एरर जो है वो किस टाइप का एरर है, क्या नाम है उस एरर का। तो यहाँ पे रेफरेंस एरर, ठीक है। लाइन नंबर यहाँ पे देखिए 9 पे, लाइन नंबर 9 पे रेफरेंस एरर, ठीक है। तो नेम हो गया एंड मैसेज अभी हमने देखा। तो अगर आपको एरर का नेम चाहिए कि वो किस टाइप का एरर है, हालांकि एरर जब आप कंसोल कीजिएगा, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा दिखा देगा। लेकिन आपको स्पेसिफिक चीज चाहिए तो वो यहाँ पे दिखा देगा। नेम चाहिए तो नेम दिखा देगा, अगर एरर का मैसेज आपको चाहिए सिर्फ तो यहाँ पे मैसेज दिखा देगा, ठीक है। एंड हमने देखा अभी अभी कि एज क्या है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्राई कैच है ये सिर्फ सिंक्रोनस के लिए काम करता है। व्हाट डज इट मीन? देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं सेट टाइम आउट, ठीक है। यहाँ पे हमने सेट टाइम आउट लिख दिया एंड सेट टाइम आउट के लिए एक सेट टाइम आउट के लिए क्या करेंगे हम, एक कंसोल जो एज वाला था वो यहाँ पे डाल देंगे, इसके अंदर डाल देंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे 1000 मिली सेकेंड, ठीक है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं ताकि हमारा कोड अच्छा दिखे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने ट्राई कैच यूज किया है एंड यहाँ पे लिखा हाय। एंड अगर सेट टाइम आउट के अंदर एरर है, बेसिकली ये करता क्या है कि एसिंक्रोनस कोड को इग्नोर कर देता है, छोड़ देता है, वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ट्राई कैच जो है वो सिंक्रोनसली काम करता है, एसिंक्रोनसली नहीं, सिंक्रोनसली काम करता है। तो यहाँ पे हाई कंसोल हो जाएगा, ये अपना सेट हो जाएगा, ठीक है। ये अपना एग्जीक्यूट होने के लिए सेट हो जाएगा टाइमर कि एज एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये कैच में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब हमें क्या समझ में आया कि जो ट्राई कैच है वो सिंक्रोनसली काम करता है, इसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। इसको इग्नोर कर देगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हाई कंसोल हो जाएगा, उसके बाद हेलो कंसोल हो जाएगा एंड ये जो एरर है ये हमें अलग मिलेगा, ये कैच में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक और चीज है, अगर हमें सपोज ट्राई में एरर नहीं मिलेगा तो क्या कैच ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। कैच ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब ट्राई में एरर होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम कंट्रोल एस से सेव करें, ठीक है, तो देखिए आउटपुट क्या है। बिफोर ट्राई आ चुका है, यहाँ पे हमने हाई कंसोल किया था आ चुका है, हेलो कंसोल किया था आ चुका है। ट्राई के अंदर कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो कैच एग्जीक्यूट नहीं होगा। कैच तब एग्जीक्यूट होगा जब ट्राई के अंदर एरर होगा, उसके बाद आफ्टर ट्राई। एंड ये देखिए सेट टाइम आउट, बाद सेट टाइम आउट के अंदर जो एज है वो बाद में एग्जीक्यूट हुआ होगा, तो एरर आया होगा एंड ये कैच में नहीं आया, ठीक है। कैच में नहीं आया, ये अलग से एरर आया, देखिए यहाँ पे अनकॉट रेफरेंस एरर, एज इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए अगेन हमें यहाँ एक सेकंड यहाँ पे हटा देते हैं। उसके लिए हमें अगेन सेट टाइम आउट के अंदर ट्राई कैच यूज करना पड़ेगा, सिंक्रोनस हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेट टाइम आउट अगर हम यहाँ पे पूरा लिख दे इस तरीके से, ट्राई सॉरी ट्राई एंड कैच अगर हम साथ में लिख दे यहाँ पे, एंड ये जो वेरिएबल है इसको यूज कर ले यहाँ, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख दे कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे लिख देते हैं इनसाइड सेट टाइम आउट, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे एंड यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे डाल देते हैं एरर, ठीक है। अब हमने क्या किया है, ये पूरा का पूरा कोड, ये सेट टाइम आउट जो है टाइमर, ये शेड्यूल कर देगा ये पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट होने के लिए। अब पूरा का पूरा ये कोड क्या है, सिंक्रोनस है, ठीक है। तब ये काम करेगा। तो अब हमें इस कैच के अंदर आएगा, सेट टाइम आउट के अंदर जो ट्राई कैच हमने लिखा है इस इस कैच ब्लॉक के अंदर आएगा, ठीक है। तो कंट्रोल से अगर हम सेव करें तो देखिए एरर हमारा एरर सेक्शन में नहीं आया है, अब आ गया है वो कैच ब्लॉक जो हमने लिखा था सेट टाइम आउट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनसाइड सेट टाइम आउट रेफरेंस एरर एज इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। एंड एक और चीज देख सकते हैं, ये पहले सारा कंसोल हो गया है जो हमने यहाँ पे लिखा था, पहले ट्राई के अंदर लिखा था, उसके बाद अगेन ये सेट टाइम आउट है तो ये इग्नोर हो जाएगा, ठीक है।
ये इग्नोर हो जाएगा, ये शेड्यूल हो जाएगा अपना टाइमर शेड्यूल हो जाएगा। जब जितना हम लोग टाइम देंगे उतना देर बाद ये अपना आउटपुट देगा एंड उसके बाद रेस्ट कोड कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सेट टाइम आउट में एरर पाना चाहते हैं, चाहते हैं कि कैच ब्लॉक में आए, तो इस कैच ब्लॉक में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इग्नोर हो चुका है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इंजन जो है इसको छोड़ चुका है, ठीक है, आगे बढ़ चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सेट टाइम आउट के अंदर ही ट्राई कैच यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेट टाइम आउट के अंदर जो कैच ब्लॉक है वहां पे एरर आया है इनसाइड सेट टाइम आउट। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एरर ऑब्जेक्ट भी देख लिया कि एरर कैसे ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शनल कैच बाइंडिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगेन मैं वही एग्जांपल लूंगा, तो या फिर यहाँ पे जल्दी से एक दूसरा लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राई कैच, ठीक है। ट्राई कैच मैंने ले लिया एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाय, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज, ठीक है। एंड आगे मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। तो देखिए ऑप्शनल कैच बाइंडिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शनल कैच बाइंडिंग। ये इस चीज को रेफर करता है कि ये जो पैरामीटर है, एरर पैरामीटर कैच के अंदर, इसको हम अगर हटा दें, ठीक है, तो ये इस चीज को रेफर करता है। मतलब एरर पैरामीटर नहीं होता है, तो सिर्फ ट्राई कैच रहता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे लिखे कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे लिखे एरर, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे तो एरर है नहीं, ठीक है। एंड अगेन अगर सपोज हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं आई एम कैच, ठीक है। आई एम कैच इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। देखिए होगा क्या कि ये एग्जीक्यूट होगा, ट्राई के अंदर यहाँ पे हाई है, ठीक है। एज अगेन यहाँ पे डिक्लेयर्ड नहीं है तो एरर आ गया। ये रेस्ट ऑफ कोड जो रेस्ट एज के आगे है जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, सीधा कैच ब्लॉक में आएगा। अब ये कंसोल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब एरर जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम कंट्रोल से सेव करें एंड यहाँ पे देखिए हाय आई एम कैच, ठीक है। एंड देखिए ये एरर में नहीं आया, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ कंसोल कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोअर, इस तरीके से लोअर स्ट्रिंग में डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो अगर आउटपुट आप देखिए, देखिए अपर आया है, हाई आया है, देखिए अपर हाई। अगेन यहाँ पे एरर आया होगा, ठीक है। तो ये जैसे ही एरर आ जाएगा ट्राई के अंदर, आगे का कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। एंड कैच कंसोल हो जाएगा। अब यहाँ पे एरर नहीं है, एरर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे एरर ऑब्जेक्ट यूज किया था ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एंड कैच एग्जीक्यूट हो गया, इसके अंदर जो हमने लिखा वो कंसोल हो गया, आई एम कैच, एंड उसके बाद लोअर यहाँ पे कंसोल हुआ। तो यहाँ पे एरर ऑब्जेक्ट नहीं है एंड हम एरर को अगर यहाँ पे यूज करें इस तरीके से तो क्या आएगा, रेफरेंस एरर, एरर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं तो अगेन हमें यहाँ पे एरर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेफरेंस एरर, एरर इज नॉट डिफाइंड एंड अगेन ये क्या है, आगे का कोड आपका फिर से एग्जीक्यूट होना बंद हो गया है क्योंकि यहाँ पे एरर आया है, ठीक है। कैच के अंदर एरर एरर आया, तो अपर हाई एंड आगे का कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो गया। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर अगेन इस एरर को अगर आपको हैंडल करना है तो यहाँ पे आप ट्राई कैच डाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ ट्राई कैच, ठीक है। एंड ये जो एरर है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैच के अंदर, ठीक है। तो अब ये हैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल से सेव करते हैं एंड यहाँ पे देखिए ये हैंडल हो चुका है। अपर आया सबसे पहले, ठीक है। हाई देखिए यहाँ पे हाई लिखा हुआ है, हाई यहाँ पे कंसोल हो चुका है। एंड उसके बाद ये एरर था, यहाँ पे एज डिक्लेयर्ड नहीं है तो आगे का कोड इग्नोर हो जाएगा। एंड उसके बाद लोअर जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरर आया, ये कैच के अंदर आएगा, यहाँ पे एरर था तो ये इस कैच के अंदर आएगा। यहाँ पे अगेन एरर है, तो कैच ब्लॉक क्या है, कैच ब्लॉक के अंदर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे लोअर प्रिंट हो गया। अगर हम यहाँ कैच ब्लॉक के अंदर कंसोल कर ले एरर, ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा लाइन नंबर 32 पे, ठीक है। देखिए लाइन नंबर 32 पे रेफरेंस एरर, एरर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। सॉरी, लाइन नंबर 32 पे हमने एरर को कंसोल किया है एंड ये आ रहा है रेफरेंस एरर, एरर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं कमेंट, ठीक है। कॉपी करके कमेंट कर दूंगा, अगर काम आएगा तो हम यूज कर लेंगे। अब रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है।
तो रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको बताया नहीं है जो अभी मैं इसमें यूज करूंगा, एंड वो है जेसन डॉट पार्स। ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ट्राई कैच। ठीक है। एंड जस्ट बता देता हूँ आपको। सपोज एक यहाँ पे वेरिएबल है लेट ए इक्वल टू, एंड यहाँ पे हम जेसन ले ले रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं नाम में लिख दूंगा यहाँ पे एक ले लेता हूँ जेसन नेम एज, एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ 35 37। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन हम कंसोल लगा देंगे, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। एंड कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे अपर। ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपर। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो ए वेरिएबल है इसको पार्स करेंगे। ठीक है। तो अभी समझ लीजिए, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है। जेसन डॉट यहाँ पे हम लिखेंगे पार्स। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पार्स, ये बेसिकली जेसन है। ठीक है। एंड इसको हम पार्स कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर कोई एरर होगा तो कंसोल कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग। एंड यहाँ पे अगर कोई एरर होगा तो कंसोल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरर इज हेयर। ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ, एरर को कंसोल कर लेता हूँ। एंड इसके बाद एक कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा, लोअर। ठीक है। इस तरीके से। तो देखिए, होता क्या है कि जब हम लोग पार्स करते हैं एक जेसन को, ठीक है, तो अगर वो वैलिड जेसन है तो वो तो सक्सेसफुली पार्स हो जाएगा। अगर इनवैलिड जेसन है तो एरर आएगा। तो अभी ये वैलिड जेसन है, कंट्रोल से सेव अगर हम करते हैं, ये एरर आ रहा है। अच्छा, ओके, मैं कर्ली ब्रेसेस लेना भूल गया। ठीक है। अब ये वैलिड जेसन बन चुका है। अब अगर हम कंट्रोल से सेव करेंगे तो देखिए, ये कैच में नहीं गया। ठीक है। एंड सबसे पहले यहाँ पे अपर कंसोल हुआ है, एंड उसके बाद ट्राई, ये कोड सही है हमारा, जेसन तो सक्सेसफुली पार्स हो गया है, एंड कैच में नहीं गया, एंड लोअर आ गया। ठीक है। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे ये हटा दिया था, ठीक है, ये हमने शुरू में नहीं लिखा था, तो ये वैलिड जेसन नहीं है, वैलिड नहीं है तो पार्स नहीं होगा, पार्स नहीं होगा तो एरर आएगा। ठीक है। ये तभी पार्स करता है जब वैलिड होता है, नहीं वैलिड होता है तो पार्स करते समय एरर आता है। तो जो एरर आया वो कैच में चला गया। तो अगर यहाँ हम कंट्रोल से सेव करें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड नॉन व्हाइट स्पेस कैरेक्टर आफ्टर जेसन एट दिस दिस दिस। तो ये वैलिड जेसन नहीं था, तो इस वजह से एरर आ गया। ठीक है, कैच में। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल आगे हम देखेंगे जेसन काफ़ी अच्छे से। यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं, एंड नेक्स्ट चलते हैं, थ्रो ऑपरेटर के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो देखिए, हमारे पास बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर है एरर के लिए। देखिए, एक तो आप एरर देखते हो जो ब्राउज़र में आपको एरर दिखता है, जैसे हमने एज डिक्लेयर किया, वो एंड वो दिख, सॉरी, एज हमने डिक्लेयर नहीं किया वेरिएबल, एंड वो दिख जाता है रेफरेंस एरर एज इज नॉट डिफाइंड। लेकिन हमारे पास थ्रो ऑपरेटर है, उसके मदद से हम क्या करवा सकते हैं, एरर थ्रो करवा सकते हैं जैसा हम चाहें। ठीक है। तो हमारे पास कुछ बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, जो एरर के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कॉन्स्ट न्यू एरर, एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू, यहाँ पे लिख दूंगा एरर। ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर मैं जो भी लिखूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरीके से। ठीक है। एंड अब अगर मैं इसको कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, तो ये जब भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है तो न्यू कीवर्ड यूज करते हैं आगे, अगर उससे, तो वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको कंसोल करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एरर समथिंग वेंट रॉन्ग, एंड अगेन ये जो है ये ऑब्जेक्ट है। टाइप ऑफ ऑपरेटर की मदद से चेक कर लो, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ठीक है। एंड ये टाइप ऑफ ऑपरेटर की मदद से कब कब तक हम लोग चेक करते रहेंगे कि ऑब्जेक्ट है, कंसेप्ट हमें सीखना है। कंसेप्ट क्या है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, एंड न्यू कीवर्ड की मदद से कॉल कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है। रटना नहीं। अब देखिए, अगेन इसमें भी दो चीज होता है, नेम एंड मैसेज। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं नेम, तो ये कौन सा एरर था, जो भी एरर था उसका नाम आ जाए, जो भी कंस्ट्रक्टर है उसका नाम आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एरर था कंस्ट्रक्टर का नाम, तो ये कंस्ट्रक्टर का नाम आ गया। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ मैसेज, तो मैसेज आ जाएगा जो हम कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूँ समथिंग रॉन्ग, तो समथिंग रॉन्ग आएगा। ठीक है। एक ये है, एक है, एक और है, और भी है, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरर, एक वेरिएबल बना लेता हूँ एरर टू, यहाँ पे लिखता हूँ न्यू, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ सिंटैक्स एरर। ठीक है।
इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं सिंटैक्स एरर में क्या लिख दे, हम लिख देते हैं अ, कुछ लिख देते हैं अपने मन से, कर्ली ब्रेसेस लिख दिया, दिस इज लिख देते हैं इस तरीके से, दिस इज मिसिंग। एंड ये थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा, माफ कीजिएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज, एंड यहाँ पे मिसिंग, इस तरीके से मैंने लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, एंड यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। एंड नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिखेंगे एरर टू। अगेन इसको अगर हम कंसोल करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा जो भी एरर था। एंड यहाँ पे देखिए ये पहला वाला का है, एंड ऊपर में जो है लाइन नंबर 49, एंड लाइन नंबर 51 पे जो है ये दूसरा वाला का है, सिंटैक्स एरर। तो अगेन हम यहाँ पे एरर टू डॉट यहाँ पे लिखे मैसेज, ठीक है। तो अगेन कंस्ट्रक्टर का नाम आ जाएगा, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या था, अच्छा सॉरी मैसेज आएगा, एरर टू डॉट मैसेज लिखेंगे तो जो इसके अंदर हमने लिखा था वो आ जाएगा। एंड अगेन हम नेम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम आएगा यहाँ पे, तो सिंटैक्स एरर कंस्ट्रक्टर का नाम। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए थ्रो ऑपरेटर कहाँ पे काम करता है, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पे यूज कर लिए ट्राई कैच, ठीक है। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ट्राई कैच, एक बार में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों आ गया। देखिए यहाँ पे हमने यूज कर लिया ट्राई कैच, ठीक है। एंड यहाँ पे हम कोड लिख दिया, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया लेट ए, एंड यहाँ पे क्या लिख दें हम, यहाँ पे हम नंबर लेना चाह रहे हैं, ठीक है। सपोज ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पे हम नंबर लिए यूजर से, एंड किसी भी रीजन की वजह से वो नंबर जो है पॉजिटिव नंबर लेना हम लोग चाह रहे हैं, लेकिन वो किसी भी रीजन से निगेटिव आ गया, हमें बेसिकली एरर थ्रो करवाना है यहाँ पे, ठीक है, थ्रो ऑपरेटर की मदद से। तो यहाँ पे ये एरर आ गया, सॉरी एरर नहीं, पॉजिटिव नंबर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे आ गया निगेटिव। तो यहाँ पे हम लिख देंगे थ्रो, थ्रो, यहाँ पे लिख देंगे न्यू, एंड यहाँ पे लिख देंगे एरर, इस तरीके से। एंड इसके अंदर मैसेज डाल देंगे नंबर इज नॉट, एंड यहाँ पे निगेटिव, ठीक है, नंबर इज नॉट पॉजिटिव, ठीक है, इस तरीके से, नंबर इज नॉट, सॉरी, पॉजिटिव। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए अगर सपोज एक वेरिएबल होता, वो डिक्लेयर्ड नहीं होता, एंड ये हम यूज नहीं कर रहे होते थ्रो ऑपरेटर, तो एरर अपने आप इसमें आ जाता, ठीक है, एरर अपने आप इसमें आ जाता कैच में, जो भी कंसोल करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम खुद से एरर थ्रो करवा रहे हैं, खुद से एरर थ्रो करवा रहे हैं, समझ रहे हो, खुद से हमने बोला थ्रो न्यू एरर, थ्रो एरर थ्रो करो, जबरदस्ती यूजर के द्वारा ये थ्रो एरर थ्रो करवाया जा रहा है, ठीक है। एक तो है जावास्क्रिप्ट इंजन थ्रो करता है, एंड ये क्या हो रहा है, यूजर एरर थ्रो करवा रहा है, ठीक है। तो हमने बोल दिया एरर थ्रो करो। यहाँ पे आएंगे अगेन कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे अगर हम एरर को कंसोल करें, ठीक है, एंड अगेन ऊपर नीचे मैं अपर लोअर लगा दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे अपर लिख देता हूँ, एंड इसको कॉपी करके नीचे मैं लिख दूंगा यहाँ पे लोअर, ठीक है, लोअर। अब देखिए इसको समझते हैं, यहाँ पे हमने कंट्रोल एस से सेव किया जैसे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपर कंसोल हुआ, ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे एक वेरिएबल हमने लिया, एंड यहाँ पे एरर थ्रो करवा दिया, ठीक है, खुद से हमने एरर थ्रो करवाया। एंड जो भी यहाँ पे हमने एरर थ्रो करवाया है वो कहाँ पे आया है, यहाँ पे एरर ऑब्जेक्ट के अंदर, लाइन नंबर 57 पे देखिए, 57 पे एरर, नंबर इज नॉट पॉजिटिव एट दिस जो भी है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा एरर, यहाँ पे आप अगर आप एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है एरर, तो यहाँ पे देखिए ये एरर आया, ये एरर हो गया नेम, ठीक है, एंड ये हो गया मैसेज आपका, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं सिंटैक्स एरर, ठीक है, तो ये देखिए चेंज हो जाएगा, जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे अब हो जाएगा सिंटैक्स एरर, ठीक है, सिंटैक्स एरर। एंड अगेन यहाँ पे अगर हम लिखे डॉट नेम, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ नेम, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा सिंटैक्स एरर, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या था, सिंटैक्स एरर था। अगर यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ मैसेज इस तरीके से, तो हमें मैसेज मिल जाएगा जो इसके अंदर डाला गया है, नंबर इज नॉट नेगेटिव। ये सिंटैक्स एरर था। अगर हम एरर कंस्ट्रक्टर यूज करें तो अगेन यहाँ पे देखिए नंबर इज नॉट नेगेटिव जो हमने इसके अंदर डाला, सॉरी पॉजिटिव, एंड यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ नेम, ठीक है, तो नेम आ जाएगा एरर यहाँ पे, ठीक है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए हमने प्रोमिस में देखा था बैन कैच फाइनली, ठीक है,
फाइनली कैसे काम करता है, हमेशा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। भले ट्राई एग्जीक्यूट हो या फिर कैच एग्जीक्यूट हो, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करूंगा, एक ड्राई डायग्राम रखा है मैंने, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखिए ट्राई कैच कैसे काम करता है। कोड रन होना स्टार्ट हुआ, ट्राई के अंदर गया, ठीक है। कोई अगर एरर नहीं है, ठीक है, ट्राई के अंदर गया, ट्राई के अंदर का कोड पूरा एग्जीक्यूट हुआ, कोई एरर नहीं है, नो एरर, तो इग्नोर कर देता है कैच ब्लॉक को। लेकिन अगर अगर एरर आया, एरर अकर इन द कोड, ठीक है, इग्नोर द रेस्ट ऑफ द ट्राई, मतलब जिस लाइन पे भी एरर आया ट्राई ट्राई के अंदर, उसके बाद का कोड इग्नोर हो जाता है एंड एग्जीक्यूट कैच ब्लॉक, सीधा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज बता दी है, ठीक है। एक बार डायग्राम भी दिखा दी। ओके फाइन। तो ट्राई कैच एंड फाइनली में कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे सीधा मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा एंड इसको क्या कर दूंगा, अनकमेंट कर दूंगा। यहाँ पे हमने ट्राई कैच लिखा ही है एंड यहाँ पे फाइनली भी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइनली भी लिख देते हैं एंड फाइनली लिख के यहाँ डाल देते हैं कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे आई एम फाइनली, ठीक है। इस तरीके से इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। अब देखिए अभी क्या हो रहा है कि एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एरर थ्रो हो रहा है तो ये कैच में आएगा। अब फाइनली जो है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे ट्राई एग्जीक्यूट हो चाहे कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, ट्राई या कैच, फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होने जा रहा है। तो अभी क्या, अभी कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हमने यहाँ पे एरर थ्रो करवाया है, तो कंट्रोल ऐसे सेव करें तो हमें मिलेगा एरर, ठीक है। कौन सा एरर हमें मिला, ये वाला एरर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो हमने यहाँ पे कंसोल किया था। उसके बाद आई एम फाइनली, उसके बाद लोअर, ठीक है। सपोज अब इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ तो क्या आएगा, सिर्फ आएगा आई एम फाइनली एंड लोअर, ठीक है। तो कंट्रोल से सेव करते हैं, तो आई एम फाइनली एंड लोअर, ठीक है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगेन अब देख लेते हैं फाइनली एंड रिटर्न साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं फंक्शन बनाता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट, ठीक है। एंड अ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट एंड इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं ट्राई, ट्राई कैच, ठीक है, ट्राई कैच, ठीक है। कैच को यहाँ पे हम हटा देंगे, ठीक है। हम फाइनली एंड रिटर्न देखेंगे साथ में, ठीक है। या फिर कैच को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग रख देते हैं फाइनली, ठीक है। यहाँ पे हमने रख दिया फाइनली। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या लिख दें, यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट ए इक्वल टू टू एंड नेमिंग कन्वेंशन अच्छा होना चाहिए, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि नेमिंग कन्वेंशन अच्छा हो। एंड यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न एंड यहाँ पे कर देंगे num2, ठीक है। num2 को हम रिटर्न कर रहे हैं एंड इसके अंदर एक कंसोल लगा देंगे फाइनली के अंदर, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे लिख देंगे आई एम फाइनली, ठीक है। एंड इसको थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता है, कोड हमारा अच्छा दिखे एंड इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं कर दूंगा कमेंट, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इस बार मैंने फंक्शन क्यों लिया टेस्ट, ठीक है। तो जो रिटर्न कीवर्ड है उसको आप ग्लोबल स्कोप में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने फंक्शन लिया, ठीक है। अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हमने रिटर्न यहाँ पे यूज किया तो क्या फाइनली चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। फाइनली चलेगा या नहीं चलेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे रिटर्न लिखा, ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, ठीक है, यहाँ से ये कॉल हुआ है, यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया है। अब फंक्शन जो है अपना कंट्रोल नेक्स्ट लाइन देने से पहले, ठीक है, देखिए ये फंक्शन जो है यहाँ हमने कॉल किया, यहाँ से कोड रनना स्टार्ट होगा एंड इसके अंदर जो कोड है वो रन होगा, ठीक है। यहाँ से कोड रन होना स्टार्ट होगा, इसके अंदर का कोड रन होगा एंड ये फंक्शन जो है ये अपना कंट्रोल नेक्स्ट लाइन को देने से पहले, जो इसके आगे कोड एग्जीक्यूट होने वाला है, वो जो है रिटर्न, क्योंकि फंक्शन जब रिटर्न करता है तो क्या होता है, आगे वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा जहां से उसका कंट्रोल गया है, ठीक है। तो वापस यहाँ पे आएगा, तो वापस यहाँ आने से पहले फाइनली एग्जीक्यूट होता है। तो अगर हम कंट्रोल से सेव करें, ठीक है, तो देखिए आई एम फाइनली ये एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फाइनली एग्जीक्यूट होता है अगर आप रिटर्न यूज करो तो, ठीक है। कंट्रोल जस्ट देने से पहले फाइनली एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे अगेन क्या है कि अगर आप
चाहो तो आप ट्राई फाइनली भी साथ में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चाहें तो डायरेक्ट ट्राई फाइनली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब ट्राई फाइनली के केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक मैं कंसोल लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपर, अगेन यहाँ पे लिख लेता हूँ अपर। इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं जो डिक्लेयर्ड नहीं है, एज, कंसोल डॉट लॉग एज कर लेते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एज, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आई एम, हाँ इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, फाइनली, ठीक है। and उसके बाद का क्या करता हूँ मैं, एक और कंसोल ले लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लोअर, ठीक है, लोअर। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अपर कंसोल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैच नहीं है, तो अगर ट्राई के अंदर कुछ एरर आएगा तो कैच करने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। स्क्रिप्ट हमारा अगेन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, एग्जीक्यूट होना रुक जाएगा, जावास्क्रिप्ट इंजन रोक देगा, जैसे एरर मिला कैच करने के लिए कुछ नहीं है तो रोक देगा, तो फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एंड ये जो एरर है, ठीक है, अब कैच नहीं है, राइट, कैच नहीं है, इस एरर को कैच करने के लिए तो आगे का जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, जैसा कि हम देख सकते हैं कि लोअर यहाँ पे कंसोल नहीं हुआ है एंड यहाँ पे रेफरेंस एरर दे दिया है, एज इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर कैच होता तो ये कैच में आता, लेकिन कैच नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ये एरर दे दिया। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ट्राई फाइनली, ठीक है। अब इसको करते हैं कमेंट यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल जो है वो लोकल होता है ट्राई कैच फाइनली के अंदर, ये मैंने आपको बता रखा है जब हम स्कोप डिस्कस कर रहे थे। लोकल मतलब ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि वेरिएबल जो ट्राई कैच के अंदर होता है उसको उसके बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसी को मैं अनकमेंट यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसको कमेंट रहने देते हैं, इसको हम अनकमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल डाल देते हैं, लेट num2 इक्वल टू 2, ठीक है। एंड इसको हम क्या करते हैं, बाहर एक्सेस करने का कोशिश करते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे लिखते हैं num2। तो ये लोकल रहता है, जिस स्कोप के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर्ड रहेगा अ, उसी स्कोप के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे तो हमें मिलेगा एरर, ठीक है, रेफरेंस एरर num2 इज नॉट डिफाइंड। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट है ग्लोबल कैच, ठीक है। तो ग्लोबल कैच क्या होता है, अब देखिए जैसे कि हमने ट्राई कैच यूज किया, ठीक है, हमने ट्राई कैच यूज किया। सपोज मैं कौन सा एग्जांपल लूँ, मैं क्या करता हूँ, कौन सा एग्जांपल उठा लूँ, मैं यहाँ से ये वाला उठा लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये विंडो एंड ऑन एरर, ये जो होता है ये ब्राउजर के लिए होता है, ठीक है। एंड ये ग्लोबली एरर कैच करने के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ये जो है इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एक कंसोल लगा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख दिया लोअर। अब यहाँ पे भी एक कंसोल लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम कंसोल लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ एज, ठीक है। अब ये जो एज वेरिएबल जो ट्राई के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है, ठीक है, तो एरर आ जाएगा एंड ये कैच में चल जाएगा, दिस इज फाइन, ठीक है। लेकिन सपोज एक आगे वेरिएबल है यहाँ पे ट्राई कैच के बाहर जो डिक्लेयर्ड नहीं है, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिटी, ये डिक्लेयर्ड नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, आगे का कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन विंडो डॉट ऑन एरर जो है ऐसा काम नहीं करता है कि आपका वो जो इशू है वो क्रैश होने से बच जाएगा, ठीक है। आपका जो इशू है वो क्रैश होने से बच जाएगा। तो ट्राई कैच के अलावा अगर आपका एरर अगर आ रहा है तो वो विंडो डॉट एरर में बता देगा अच्छे से, डेवलपर को काफ़ी अच्छे से बताता है, ठीक है। तो अगर मैं सबसे ऊपर जाऊं, शायद मैंने लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ यहाँ पे कंसोल करते हैं जो विंडो डॉट एरर के अंदर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मैसेज एंड यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ, ठीक है। एंड जल्दी से कंसोल कर लेते हैं, हमारे पास 4 है एंड सॉरी ये थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। एंड यहाँ पे 5 बार हमने कंसोल लगा दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ
यूआरएल, एंड उसके बाद यहाँ पे लाइन होगा, उसके बाद यहाँ पे कॉलम होगा, उसके बाद यहाँ पे एरर होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ बहुत अच्छे से आपको बता देगा। यहाँ पे आइए, देखिए एरर जो आया है वो तो आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हैंडल कर लेगा पेज क्रैश। ठीक है, लेकिन अगर ट्राई कैच के बाहर एरर है तो वो यहाँ पे आप लॉग कर सकते हो, इसको ग्लोबल कैच बोलते हैं, एंड ये काफ़ी अच्छे से आपको बताएगा। यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 100 से स्टार्ट करते हैं, 100 का है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए मैसेज अनकॉट, ठीक है, ये यहाँ पे आया है पूरा मैसेज अनकॉट रेफरेंस एरर, सिटी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, यूआरएल देखिए, यूआरएल बता दिया पूरा, ये फाइल का पाथ बता देगा। ठीक है, कि ये कहाँ से आया है, मैसेज बता देगा, यहाँ पे लाइन बता देगा, लाइन नंबर, कॉलम नंबर बता देगा। ठीक है, फिर ये एरर अगेन ये बता देगा। तो ये था आज के ट्यूटोरियल में। एंड अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट है, कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया, डॉट या कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। पहली बार दिख रहा है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।